हेलो हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कैसे हैं भाई सभी लोग? हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल है भाई, कैसे हैं? और कैसे चल रही है आपकी तैयारी भाई? क्या जो कल पढ़ाया था पूरा रिवीजन करके आए हो? क्या आप रिवीजन कर कर आए हो जो कल पढ़ाया था उसको? जिन लोगों को थोड़ी थोड़ी चीजें अटक रही होगी, अगर आपने रिवीजन किया होगा तो वो सारी चीजें आपको समझ आ गई होगी। बोलो हाँ या ना। हाँ या ना। बंदित गति का आपने रिवीजन कर लिया था बेटा? अरे बोल भाई। क्या आपने रिवीजन कर लिया था बंदित गति का? बोले। किया था। समझ आ गया होगा एक एक चीज। अरे बोलो हाँ या ना। एक क्वेश्चन था। बिल्कुल एक क्वेश्चन था। हुआ किसी से T3 बराबर √T1 T2 आया है। कैलकुलेशन करी है। कैलकुलेशन करी है उस क्वेश्चन की। उस क्वेश्चन की कैलकुलेशन करी है क्या? T3 बराबर √T1 T2 आएगा। इसकी कैलकुलेशन कितने जने करे हैं? कर ली है? नहीं करी है तो फिर सुने। वापस तुम्हें ही करनी है। वापस तुम्हें ही करनी है। जिन्होंने नहीं करी वो वापस सुन लीजिए। मेरे भरोसे आए हो वापस? सुबह सुबह भजन सुनने हैं तुम्हें बेटा? तो वापस से करें। लिख ले इसकी कैलकुलेशन, वापस से करें और आज की कहानी सुने। कोई बात नहीं बेटा। कल है सैटरडे, कल एक्स्ट्रा क्लास है आपकी। कल लंबी क्लास रहेगी। एकदम तैयार होके आइएगा। वही 11 बजे से क्लास रहेगी आपकी। सुन लीजिएगा, कल एक्स्ट्रा क्लास है। कल की क्लास में ये कैलकुलेशन मैं करूंगा, अगर 2 दिन में आपसे नहीं हुई तो। अब बात करते हैं कि आज हम क्या सीखेंगे समय को बर्बाद ना करते हुए। आज की कहानी है बेटा संवेग संरक्षण। ये संवेग संरक्षण क्या है सर? संवेग संरक्षण क्या होता है? मोमेंटम कंजर्वेशन। कितने जने हैं जिनको संवेग संरक्षण आता है? कितने जने ऐसे हैं जिनको संवेग संरक्षण करना आता है? कंजर्वेशन। कंजर नहीं है बेटा, कंजर्वेशन है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात हम कर रहे हैं सर। कितने जनों को ये कहानी आती है? बोलो हाँ या ना। कब करते हैं हम संवेग का संरक्षण? संवेग संरक्षण का क्या मतलब है सर? और संवेग संरक्षण की शर्त क्या है? कि बता तेरी रजा क्या है? तुझे कब संवेग संरक्षण करना है? अरे कौन बताएगा भाई? संवेग संरक्षण की शर्त क्या है? करना सबको आता है, मुझे पता है बेटा। करना सबको आता है, पर क्यों करते हैं कोई बताएगा मुझे? क्यों करते हैं कोई बताएगा मुझे? करना तो सभी को आता है। करना तो सबको आता है बेटा, कोई सिखाए नहीं सिखाए। करना सबको आता है। संवेग संरक्षण की बात कर रहा हूं बेटा मैं। पर करते क्यों हैं? कि मैं तुमसे कहूं कि साहब प्यार क्यों करते? प्यार करना सभी को आता है, पर प्यार क्यों करते हैं? वह उसके पीछे का जब रीजन नहीं पता होगा तो खेल नहीं चलेगा। तो ध्यान से सुन। ध्यान से सुनना बेटा। कि अगर मैं आपसे कहूं कि किसी निकाय पर, किसी निकाय पर, निकाय पर, किसी निकाय पर कुल बल, कुल बल क्या है बेटा? कुल बल 0 हो। यानी कि एफ नेट बराबर क्या हो? 0। कुल बल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? कुल बल का फॉर्मूला क्या होता है किसी निकाय पर? एफ बराबर dp/dt। अब एक बात बताइए, कुल बल 0 का मतलब क्या? तुझे ये बात समझ आती है? क्या मैं लिख सकता हूं dp/dt बराबर 0? यस सर। अगर कुल बल 0 है तो संवेग में परिवर्तन की दर क्या है? 0। संवेग में परिवर्तन यानी कि अगर किसी का अवकलन 0 कब आता है? जब ये नियत हो। क्या हो? वो राशि नियत हो। इसका ये मतलब है कि P क्या रहेगा? नियत रहेगा। यानी कि आज के बाद जब भी आपसे कोई पूछे, आज के बाद जब भी आपसे कोई पूछे बेटा कि संवेग संरक्षण कब करेंगे, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि उस निकाय पर कुल बल क्या है बेटा? 0 है।
क्या है? जीरो है। यानी कि उस निकाय का प्रारंभिक संवेग बराबर अंतिम संवेग। क्या तुझे संवेग संरक्षण की शर्त समझ में आई है? वो क्या कहता है कि अगर निकाय पर कुल बल जीरो है तो संवेग संरक्षण होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब सर अप्लाई करना सिखाइए सर, कैसे अप्लाई करेंगे? अप्लाई करना सिखाइए सर। मैंने कहा इसको कॉपी कर फटाफट, इसको कॉपी कर फटाफट। कॉपी कर ले रे, इसको कॉपी कर बेटा, कॉपी कर, कॉपी कर, कॉपी कर बेटा, कॉपी कर। तेरे लिए कुछ जादू लेकर आया हूं, कॉपी कर इसको। ये देखा आपने न्यूटन क्रेडल? नहीं देखा? नहीं देखा तो देख इसको, इसको देख न्यूटन क्रेडल को। ये कॉपी कर ले पहले फटाफट, ये कॉपी कर ले फटाफट। नोट हो गया है? चलो बहुत अच्छी बात है। हाँ भाई, कहाँ है? आया रे कहीं से, चल नहीं रहा है। चलेगा 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 बेटा, चलेगा। ये तो चल ही नहीं रहा बाबू। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारा किस्मत ही खराब है, नहीं चल रहा है तो हम इसका टाइम पास नहीं करेंगे, इस पे टाइम पास नहीं करेंगे। क्या ये बात समझ आ गई है? ध्यान से सुने, अब कोई बात नहीं, ध्यान से सुने। मैंने आपसे कहा कि हमारे पास एक बंदूक है, देखना। बंदूक से गोली का चलना, बंदूक से गोली का चलना, गोली का चलना भाई, क्या ये संवेग संरक्षण का एग्जाम्पल है? मैंने कहा हाँ। बंदूक से गोली का चलना मोमेंटम कंजर्वेशन है? मैंने कहा यस। ध्यान से सुन और सामने देखता रहे। मान लेंगे तेरे पास बंदूक है, बंदूक में गोली है बेटा, तेरे पास बंदूक है और बंदूक में गोली है बेटा। मैंने कहा ये बंदूक है जिसका द्रव्यमान कैपिटल एम है। क्या है बेटा? कैपिटल एम है। हाँ सर। अब क्या होगा? बंदूक के अंदर एक छोटी सी गोली है बेटा, तेरी बंदूक के अंदर छोटी सी गोली है। तेरे पास बंदूक है और बंदूक में छोटी सी गोली है, और उस छोटी सी गोली का द्रव्यमान बेटा छोटा एम है। अब बंदूक स्टार्टिंग में रेस्ट पर है, बंदूक रेस्ट पर है, हाँ, तो इसका प्रारंभिक संवेग कितना है बेटा? जीरो है। प्रारंभिक संवेग क्या होगा? प्रारंभिक संवेग, अरे बोलना, जीरो है। जब बंदूक से गोली चलाई वो छोटी सी, तो गोली जाती है आगे और बंदूक आती है पीछे। बोल हाँ या ना। क्या तुझे मेरी बातें समझ आ रही हैं बेटा? पता नहीं तू कहां की बात कहां ले जा रहा है, मुझे नहीं पता, पर तुझे मेरी बातें समझ आएगी। बंदूक से जब गोली चले, गोली के ट्रिगर ने बंदूक को मारा ऐसे, यानी कि अगर मैं बात करूं गोली चलने के दौरान बंदूक के साथ क्या हुआ और गोली के साथ क्या हुआ, तू देखता रहे बेटा, तू देखेगा तुझे समझ आएगा बंदूक और गोली के साथ क्या क्या हुआ। तुम छोड़ गए मेरा साथ मगर तेरा प्यार नहीं भूले, क्या क्या हुआ दिल के साथ, क्या क्या हुआ। बंदूक का साथ जब गोली ने छोड़ा, हुआ क्या? गोले पे बल लगा, इधर देख, गोले पे मान ले ऐसे नॉर्मल लगा खड़क, और बंदूक पे बल लगा पीछे की तरफ। हाँ, अब ध्यान से सुनना, जितना बल गोले पे लगा उतना ही बल कहां लगा? बंदूक पे लगा। तो कुल बल कितना है बेटा? कुल बल है जीरो। हाँ, कुल बल कितना है? जीरो है। गोली चलने के दौरान ये खेल है, जब गोली चली तब ऐसा हुआ। फिर क्या हुआ? गोली आगे गई, गोली आगे गई बेटा, कितने वेग से? वी वेग से। गोली आगे गई वी वेग से। बंदूक कहां जाएगी? बंदूक पीछे जाएगी।
देखता रहे बेटा, देखता रहे। ये बंदूक पीछे गई कैपिटल वी वेग से, द्रव्यमान कैपिटल एम। क्या तुझे मेरी बात समझ में आई है? हाँ या ना? क्या संवेग संरक्षण होगा? अरे बोले भाई, क्या संवेग संरक्षण होगा? क्या संवेग संरक्षण होगा बेटा? क्या संवेग संरक्षण होगा? हाँ या ना? यस सर, कुल बल 0 है। तो अंतिम संवेग अगर मैं बात करूं, देख, पी फाइनल, गोली का संवेग मैंने कहा mv। हाँ, अरे कितना? m इंटू वी। बंदूक का संवेग सर विपरीत दिशा में, ये धनात्मक तो ये ऋणात्मक संवेग सदिश राशि है, तो ये माइनस का कैपिटल mv। हाँ सर, संवेग संरक्षण करें, संवेग संरक्षण करें, संवेग संरक्षण। हाँ, तो संवेग संरक्षण P इनिशियल बराबर P फाइनल बेटा, ये 0 बराबर ये mv माइनस कैपिटल mv, तो ये छोटा mv बराबर कैपिटल mv। फॉर्मूला ना रटे बस, आपसे अगर ये v पूछे तो v निकाल देंगे, छोटा v पूछे छोटा v निकाल देंगे। क्या तुझे मेरी बात समझ आई है? क्या तुझे मेरी बात समझ में आई है? कॉपी कर, कॉपी कर। तुम भूल गए रे मेरे साथ, मगर तेरा प्यार नहीं भूले। क्या क्या हुआ दिल के साथ, क्या क्या हुआ दिल के साथ, मगर तेरा प्यार नहीं भूले। अरे बेटा कॉपी कर ले। आवाज नॉट क्लियर, आवाज क्लियर नहीं आ रही क्या मेरी? चलाकर दिखाओ, आजा तुझे खड़ा करते हैं इधर, फिर चलाएंगे। कॉपी कर गधेड़ा, गोली चला के दिखा रहा हूं बेटा, रुक तो सही, अभी दिखाता हूं। नो बुकमार्क येट, तो बुकमार्क किसको चाहिए भाई? अभी चला रहा हूं, देख गोली, अभी चला रहा हूं, तुझे आगे खड़ा करूंगा गोली पे, रुक तो जा। ये रहा, ये रहा, देखना, अभी देखना बेटा। कॉपी कर गए, कॉपी कर, कॉपी कर ले ये फटाफट। हाँ क्या बात है, आज चल गई गोली बेटा, अब देख तू। बंदूक चलेगी, बंदूक चलेगी, हाय बंदूक चलेगी, बंदूक चलेगी। देख बेटा, ये देख, क्या तुझे बात समझ में आ रही है? AK-47 लेकर आया है। क्या लेकर आया? AK-47। बालक ने, देख, गोली चलाएगा, देख देख देख, अरे रुक जा, रुक जा बेटा, रुक जा, रुक जा, अब मस्त एकदम। क्या? वाह, रुक 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 भाई रुक, मस्त मस्त एकदम। भैया बचा लो भैया, भैया हमें छोड़ दो भैया। आह आ भैया बचा लो भैया। कॉपी करो, क्या टाइम पास करवा रहे हो गधेड़ो। चलो, बंदूक से गोली आगे गई और बंदूक पीछे गई। चल बेटा चल, कॉपी करें हम, टाइम पास करवा रहे हो गधेड़ो। चल बेटा चल। हाँ कॉपी करें, कॉपी हो गया है, कॉपी हो गया है, कॉपी हो गया क्या बेटा? कॉपी हो गया क्या? हाँ, मेरे स्टार तुम्हें बना देंगे सुपर स्टार, कल मिलेंगे। न्यूटन थर्ड लॉ भी लग रहा है, ऐसी बात नहीं है, इसमें क्रिया प्रतिक्रिया वो तो यहां लग रहा है, पर कुल बल 0 है, जितना नॉर्मल इस पे उतना ही नॉर्मल इस पे, कुल बल 0 इसलिए संवेग संरक्षण है। न्यूटन थर्ड लॉ तो है, पर बेटा उसी वजह से तो कुल बल 0 है, न्यूटन थर्ड लॉ है इसीलिए।
अच्छा, इसमें सेंट टू स्टूडेंट भी आता है क्या? ऐसा नोट हो गया, आगे बढ़ते हैं, टाइम पास मत कराओ गधेड़ो। हाँ, अगला देख, बॉम्ब का फूटना, बॉम्ब का फूटना। या फिर एक और देख, मान लो किसी बंदूक से, ध्यान से सुनना, किसी बंदूक से, हाँ, एक सेकंड में एन गोलियां कितने द्रव्यमान की? एम द्रव्यमान की निकलती हैं, निकलती हैं। तो बंदूक पर आरोपित बल, चलिए भाई, आरोपित बल बताएं। अगर मान लो कि किसी बंदूक से एक सेकंड में एन गोलियां निकले तो बंदूक पे कितना बल लगेगा? करे भाई करें, फिर बॉम्ब प्रॉब्लम सीखेंगे, बॉम्ब एक्सप्लोजन सीखेंगे। चले 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 चले, ध्यान से सुने, एक बात बताइए, बंदूक रुकी हुई थी, प्रारंभिक संवेग कितना है? 0। अंतिम संवेग कितना होगा? अंतिम संवेग होगा कितनी गोलियां? एन। तो एम वी इंटू एन सर। हाँ, अब हम जानते हैं कि आवेग बराबर क्या? संवेग में परिवर्तन। अरे हाँ या ना? बल पूछा है उसने, वेग नहीं पूछा है, बल पूछा है। तो आवेग हो जाएगा बल इंटू समय बराबर क्या? ये पे फाइनल एन एम वे माइनस का 0, समय 1 सेकेंड है, तो एफ बराबर एन एम वे बाई टी, और टी का वैल्यू 1 रख दे। आया है? कॉपी कर, कॉपी कर बेटा, कॉपी कर, कॉपी कर, अब कॉपी कर ले बेटा, कॉपी कर फटाफट, कॉपी करें। अब बहुत सारे 3D मॉडल है, सारे बताऊंगा इसमें, इस चैप्टर में सारे सिखाऊंगा। कॉपी कर, टी का मान 1 हो गया, प्रति सेकंड पूछा है, 1 सेकंड, तो एनएमवी इज द आंसर। कॉपी हो गया, आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं बेटा, नोटेड है। हेडिंग डाले बॉम्ब प्रॉब्लम, बॉम्ब है बॉम्ब, बॉम्ब प्रॉब्लम। तो मुझे एक बात बताए, मैं छोटी छोटी बातें करता हूं, मैं छोटी छोटी बातें करता हूं, लंबी हो जाती हैं। हाँ, ध्यान से सुने, ये बॉम्ब प्रॉब्लम क्या है सर? मैंने कहा हमारे पास एक बॉम्ब है जिसका द्रव्यमान कितना है? मैंने कहा जिसका द्रव्यमान कैपिटल एम है, रेस्ट पर है। रेस्ट पर मतलब सो नहीं रहा है, रुका हुआ है, रेस्ट पर है। क्या है? रेस्ट पर है। अब मान लो बॉम्ब फूटा, क्या? बॉम्ब फूटा। बॉम्ब किस वजह से फूटा? अरे बोल बेटा, बॉम्ब किस वजह से फूटा? बॉम्ब का है क्या इसमें? देखते हैं, देखते हैं, बॉम्ब बॉम्ब का हो तो, बॉम्ब बॉम्ब का होगा नहीं इसमें, बॉम्ब बॉम्ब नहीं होगा इसमें। बॉम्ब को फोड़ने वाला कौन सा बल होता है? कोई बताएगा मुझे? नहीं है बेटा इसमें बॉम्ब का, बॉम्ब एक्सप्लोजन में। अरे बॉम्ब को फोड़ने वाला कौन सा बल होता है? बॉम्ब को किसने फोड़ा? इंटरनल फोर्स ने, आंतरिक बलों ने। किसने? इसके अंदर केमिकल रिएक्शन हुए, हाँ, और इस बॉम्ब के अंदर कुछ कुछ होता है। जब अंदर कुछ कुछ होता है तो एक बल इधर लगा, एक बल इधर लगा, एक बल इधर लगा, एक बल इधर, एक बल इधर, इन सभी बलों ने एक दूसरे को तो कैंसिल कर दिया। आंतरिक बलों के कारण फूटा। किसके कारण? आंतरिक बल के कारण। और आंतरिक बल का कुल योग, आंतरिक बल का कुल योग क्या होता है? 0 होता है। तो संवेग संरक्षण का एक और बढ़िया एग्जाम्पल है साहब, क्या? एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब। बॉम्ब का फूटना संवेग संरक्षण, यानी कि संवेग संरक्षण करना पड़ेगा। हाँ सर। अब ये बॉम्ब आंतरिक बलों के वजह से फूटा, और इस बॉम्ब के 2 टुकड़े हो गए बेटा। एक टुकड़ा हो गया आपका m/4 का, तो दूसरा टुकड़ा 3m/4 का।
अगर मैं कहूं कि इस टुकड़ा ये टुकड़ा इधर भागा v वेग से, तो अब पहला टुकड़ा इधर भागा, दूसरे टुकड़े का वेग बताओ। चलो भाई, क्वेश्चन समझ आया कि एक टुकड़ा है, एक बॉम्ब है m द्रव्यमान का, जो धरती पर रखा हुआ है रेस्ट पर, फूटता है और दो टुकड़ों में टूट जाता है। एक टुकड़े का वेग जिसका द्रव्यमान m/4 है, v वेग होता है। दूसरे टुकड़े का वेग बताए, करते चले। आप कहोगे 3 टुकड़े कर दूंगा, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। आप कहोगे 3 टुकड़े, 4 टुकड़े, जो कहोगे उतने टुकड़े, कहीं तकलीफ नहीं है भाई, जल्दी कर। क्या संवेग संरक्षण करेंगे? बोल बेटा। प्रारंभिक संवेग कितना है? 0 है। अंतिम संवेग हमने कहा कि साहब ये इधर भागा, तेरी इच्छा हो जिधर मान ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे वो उधर जाएगा या इधर ही जाएगा, वैसे तो संवेग संरक्षण है। तो इसका वेग मान ले v1, तो संवेग अंतिम संवेग लिख, उसका तो हो गया m/4 इंटू वे, और ये विपरीत दिशा में तो -3m/4 इंटू v1 बराबर कर दे। क्या बेटा तुझे मेरी बात समझ आ रही है? बराबर कर दे। P इनिशियल बराबर P फाइनल, 0 बराबर mv/4 -3m/4 v1। ओ बेटा, बेटा जी, v/3 आया है, v1 कितना आया है? v/3 आया है, v/3। कुछ गधों ने 3v ले आए हैं। बहुत बढ़िया भाई, क्या तुझे मेरी बात समझ आई है? क्या तुझे मेरी बात समझ आई है? कॉपी कर ले। एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब, एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब, बॉम्ब का फूटना, बॉम्ब का फूटना। कॉपी कर। तुझे अपना बनाने की कसम खाई है। एक बात बता, क्या नहीं आई? या तो तुझे नींद आ रही है, या तो सो रहा है। सर नींद आएगी तभी तो सोएंगे। अरे गधेड़ा, जब मैं सिखाता हूं पेन नहीं चलाएगा, निपट जाएगा। बकरी बना के बहुत मारूंगा बेटा। ये सबसे आसान क्वेश्चन है एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब का। क्या तुझे नहीं लगता ये सेम वही कहानी जो बंदूक में करी थी? बंदूक के अंदर गोली थी, हाँ, तो ये बंदूक मान ले, गोली आगे गई, ये पीछे जाएगा। उसका द्रव्यमान इसका द्रव्यमान अलग अलग दे ही रखा है। संवेग लिखना नहीं आ रहा तुझे? ये रुका हुआ है प्रारंभिक संवेग 0। यहां पे ये बॉम्ब फूटा, फूटने से पहले ये बल लगा, इधर उधर कुल बल 0। ये दो टुकड़ों में टूटा, ये इधर v वेग से गया। हमने कहा ये v1 वेग निकालना है, इसका वेग, तो हमने संवेग लिख दिया m/4 इंटू वे, इसका 3m/4 इंटू v1 माइनस, क्योंकि दिशा विपरीत है। प्रारंभिक संवेग और अंतिम संवेग को बराबर कर दिया। संवेग संरक्षण अब क्या जान लेगा, इसमें क्या डिस्कवरी खोजेगा? बड़े आगे, अब ध्यान से सुन, ध्यान से सुन। तेरे पास एक क्वेश्चन अगला, ध्यान से सुन लेना, सबको करना है। एम द्रव्यमान का एक बॉम्ब है, हाँ सर, इसके दो टुकड़े होते हैं। ठीक है सर, 2 कर दो। मैंने कहा एक है m/3, हाँ, ये ऊपर जाता है v वेग से। तो बताओ दूसरा टुकड़ा, दूसरे टुकड़े का वेग बताओ। पूछा है दूसरे टुकड़े का वेग, दूसरे टुकड़े का वेग, दूसरे टुकड़े का वेग, दूसरे टुकड़े का वेग बता दे बस। दूसरे टुकड़े का वेग ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, क्या तुझे ये बात समझ आती है? बोल बोल बोल, इतनी देर में तो आंसर दे देता।
ये लल्लो क्वेश्चन पूछ लिया है, पर इसमें भी निपट जाएगा मुझे पता है। पहली बात तो ये समझ नहीं आ रहा कि सर इसका द्रव्यमान m/3 है तो इसका कैसे निकाले। अरे गधेड़ा, क्या ये 2m/3 आया है? अब ये कहेगा ये कहां से आया है। रुक तो जा भाई, चमत्कारी लोग तो मेरी क्लास में भरे हुए हैं कि साहब इसका दे रखा है तो m में से -m/3 घटाएगा 2m/3 आएगा। हाँ, ऊपर जाएगा तो ये नीचे जाएगा, इसमें कोई दोहरा ही नहीं, ये पक्की बात है। मैंने कहा हाँ, ये v1 निकालना है। प्रारंभिक संवेग 0 है, अंतिम संवेग देख p फाइनल। ऊपर वाली दिशा धनात्मक ले ले तो ये m/3 इंटू v, नीचे वाली ऋणात्मक -2m/3 इंटू v1 बराबर कर दे 0 बराबर mv/3 -2m/3 v1। अब देख ये mv/3 बराबर 2m/3 v1, नहीं कॉपी करेगा इसको। v1 आ गया तेरा v/2। कोई बता देता भैया, क्या समझ आ गया है बोल। अरे अब तो आया बेटा। ये कॉपी नहीं करना, ये करना है। देख, ये m द्रव्यमान का एक बॉम्ब है जिसको हमने v वेग से फेंका इस दिशा में। हाँ सर। थोड़ी देर बाद ये बॉम्ब फूटता है और दो टुकड़ों में टूट जाता है, m/4 और 3m/4 में। ठीक है सर। ये जो m/4 वाला टुकड़ा है, हाँ, ये फूटने के बाद 4v वेग से गति करता है। तो इस a और b टुकड़े का वेग दे रखा है, a टुकड़े का वेग बताना है। a टुकड़े का वेग बताओ। चल भाई, अब आएगा मजा। अब करके बता, अब करके बता, अब करके बता। अरे कहाँ तकलीफ आ रही है भाई? क्या नहीं आया है मुझे बताओ तो सही। क्या तुम्हें संवेग लिखना नहीं आ रहा है? क्या प्रारंभिक संवेग 0 है, अंतिम संवेग क्या इसका द्रव्यमान m/3, इसका 2m/3, ऊपर v वेग से जा रहा है तो m/3 इंटू v, नीचे दिशा ऋणात्मक लेनी पड़ेगी ना, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, तो ये संवेग लिख दिया। ये और ये संवेग बराबर क्या सोल्व किया? आंसर कौन है रे ये बता। पहले बात ये समझ आई कि संवेग संरक्षण लगेगा। मैंने कहा हाँ। प्रारंभिक संवेग 0 नहीं है, कितना है? mv है सर। क्या है? mv है सर। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। अंतिम संवेग क्या हम इसके दिशा मान ले, इधर मान ले, उधर मान ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुझे लगता है कि साहब पीछे क्यों मानते हो, आगे मान ले। अगर तूने दिशा भी गलत मानी तो आंसर ऋणात्मक आ जाएगा, परिमाण में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने कहा कि इसके दिशा में पीछे मानता था, तू कहे तो मैं आगे भी मान लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ले, मैं आगे मान लेता हूं, इसकी दिशा v1 वेग से आगे गया। मुझे नहीं पता फूटने के बाद किधर जाएगा, पर कॉमन सेंस से भी बातें समझ आती है। ये इधर जाएगा तो ये इधर ही जाना चाहिए, तो पीछे मानेगा ज्यादा अच्छा रहेगा, v1 मान ले। अंतिम संवेग क्या? मैंने कहा इसका देख m/4 इंटू 4v और इसका माइनस का 3m/4 इंटू v1। समझ आया? तो सर ये p फाइनल हो गया हमारा mv -3m/4 v1। अरे क्या बात समझ में आई है? दोनों को बराबर कर दे, p इनिशियल बराबर p फाइनल, तो क्या लिखेगा? mv, हाँ सर, mv ठीक है सर, वहां कहीं तकलीफ है, बराबर mv -3m/4 v1। हाँ, तो ये तो कट गया सर, v1 आया 0। 0 आ रहा है। कौन है रे गधेड़ा जिसको कैलकुलेशन भी नहीं आ रही है? किनको कैलकुलेशन नहीं आ रही है ये? अरे जिसको कैलकुलेशन भी नहीं आ रही है, कहाँ तकलीफ चल रही है मुझे बता। क्या समझ आया है? अरे दिक्कत कहाँ चल रही है भाई? दिक्कत क्या चल रही है बेटा? दिक्कत क्या चल रही है बता तो सही। टेस्ट में कार्य ऊर्जा शक्ति आएगा,
और फ्रिक्शन आएगा। फ्रिक्शन के थोड़े बहुत क्वेश्चन आएंगे। संवेग संरक्षण करना है, बेवकूफ है क्या? समझ नहीं आ रहा इस टॉपिक में क्या करना है? मैं क्या कर रहा हूं? 3-4 सवाल में मैंने किया क्या है ये तो बता। मैंने क्या किया 3-4 क्वेश्चन में? अरे मुझे बता मैंने क्या किया 3-4 क्वेश्चन में? ये जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए इनमें मैंने क्या किया? मैंने तेरे को पहले ही बताया कि साहब संवेग संरक्षण क्यों करते हैं। किसी निकाय पर कुल बल 0 होगा तो संवेग संरक्षण करेगा, करेगा ना। और संवेग संरक्षण करेगा अगर, तो मैं क्या कर रहा हूं? क्या मैंने इसमें संवेग संरक्षण किया? प्रारंभिक संवेग बराबर अंतिम संवेग। क्या तुझे संवेग लिखना नहीं आ रहा है? क्या तुझे ये संवेग संरक्षण, क्या इसमें तुझे आवेग संवेग प्रमेय नहीं आई? क्या तुझे इसमें संवेग संरक्षण करना नहीं आया? क्या तुझे इसमें संवेग संरक्षण करना नहीं आया? कैसे कटा ये समझ, अब तुम्हें गणित नहीं आ रही है। कैसे कटा, ले ले मर, ले 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 ले। प्रारंभिक संवेग mv, अंतिम संवेग ये mv माइनस 3m/4v1। इसको इधर ला, mv माइनस mv माइनस 3m(v1/4)। क्या ये 0 हो गया? ऐसे कटा, ले ऐसे कटा, ऐसे। लगता है तेरा कट गया था इसलिए तुझे समझ नहीं आया कैसे कटा। ऐसे आया 0, 3/4 0 में गया ना। अरे भाई माइनस का 3m/4 v1 बराबर 0 है तो v1 बराबर भी 0 आएगा ना। तुम्हें ये गणित नहीं आ रही है? आया है। ऐसे मत करो यार, ऐसे मत करो भाई, ऐसे तो मैं खुद डिमोटिवेट हो जाऊंगा यार। अभी तुम्हें एक क्वेश्चन सिखाना था, मैं सच्चाई बताऊं तुम्हें एक क्वेश्चन सिखाना था मुझे। मैं चौथा क्वेश्चन करा रहा हूं तुम्हें अभी। मैं तुम्हें ये चौथा क्वेश्चन करा रहा हूं भाई। एक क्वेश्चन सिखाना था, दूसरा दूसरे टाइप का सिखाना था, मैं एक ही टाइप का चौथा क्वेश्चन है ये। ऐसे तो कैसे चलेगा बेटा? नहीं ऐसे कैसे चलेगा? आप बताइए, क्या आपको समझ आया है? हाँ या ना में जवाब दें। एक और क्वेश्चन कराना है तो बोले। एक और क्वेश्चन तो ये लो भाई, एक और क्वेश्चन। उसमें क्या है, ले ये 5 kg का एक बॉम्ब है। हाँ, इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। हाँ, ये 2 टुकड़ों में टूट जाता है, 2 kg और 3 kg में। हाँ, 3 kg के टुकड़े का वेग हो जाता है इधर 2 मीटर पर सेकंड। 2 kg के टुकड़े का वेग बताओ। 2 kg के टुकड़े का वेग। चल भाई, गलत मत करना अब, गलत मत करना गलती से भी। अब 3 टुकड़ों वाला बताऊंगा भाई, 2 टुकड़ों वाला तो समझाऊं, 2 टुकड़ों में तो फेल गए थे। मैं आपको क्या कह रहा हूं भाई, 2 टुकड़े वाले कितने क्वेश्चन करा दिए? 2 टुकड़े वाला मेरे को 1-2 ही कराना था, 5वां क्वेश्चन है। 2 टुकड़ों में फेल गए, 3 टुकड़ों में पहुंचने नहीं दे रहे हैं। अब बता, क्या ये नहीं कर पाएगा? क्या ये बॉम्ब फूटा है तो अगर इसका वेग उधर माना, इसका इधर मान ले कि साहब v1 है, संवेग संरक्षण करेगा। फूटने से पहले प्रारंभिक संवेग कितना है? अरे सर 5 × 10। अरे गधा भी कर लेगा भाई, 50। अंतिम संवेग, अंतिम संवेग देखो 3 × 2 माइनस 2 × v1। हाँ तो ये हो गया 6 - 2v1, ये p फाइनल। अरे अब आया, बराबर कर p इनिशियल बराबर p फाइनल। इनिशियल कितना है बेटा? 50। ये 6 - 2v1, 50 - 6 बराबर माइनस का 2v1। देख, हाँ सर 44। अरे बोलना, बराबर माइनस का 2v1। तो v1 आया हमारा कितना? माइनस का 22। माइनस क्या बता रहा है कि ये भी उधर ही जाएगा। माइनस क्या बता रहा है कि हमने दिशा उल्टी मान ली है, ये भी उधर ही जाएगा। क्लियर है? 22 या -22 एकदम सही है। कितने जनों का आया है? हाँ या ना में जवाब दें अब। हाँ या ना में जवाब दे कि आपको अब बात समझ में आ गई है। अब कोई तकलीफ है तो बोल,
अब कोई तकलीफ है तो बोल। माइनस बता रहे हैं कि आपने वेग उल्टा मान लिया है, ये इधर होगा। आ गया है या अभी भी दिक्कत है भाई? मुझे नहीं लगता कि अब तो कोई दिक्कत होनी चाहिए मेरे भाई। बोले बेटा बोले यार, ऐसे मत करो, अभी बहुत सारे टॉपिक पढ़ाने हैं। क्लियर? क्लियर है? जब हम सदिश राशि की बात कर रहे हैं बेटा, तो सदिश राशि में माइनस चिन्ह सिर्फ दिशा बताता है। कॉपी कर लें, ये कॉपी कर लें। अब हमने V1 इधर माना है और आंसर ऋणात्मक आ रहा है, इसका मतलब हमने दिशा उल्टी मान ली है बेटा। सीधी सी बात है। अभी तीन 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 टुकड़ों में तोड़ेंगे, अभी खेल खत्म नहीं हुआ बेटा। अभी तो तीन टुकड़ों में तोड़ना है। तीन टुकड़ों में तोड़ेंगे बेटा, तीन टुकड़ों में। नोट हो गया है? नोट हो गया। सामने देखना यार, सामने देख बेटा, सामने देखें, सामने। और देखो अब अगला क्वेश्चन। मान लो कि एक 8 kg का बॉम्ब है। कितने केजी का? 8 kg का। ध्यान से सुने, ये तीन टुकड़ों में टूटता है। ये 2 kg और ये भी 2 kg। ये वाला ऊपर जाता है 3 मीटर पर सेकंड के वेग से, ये वाला इधर जाता है 4 मीटर पर सेकंड के वेग से। तो जो तीसरा टुकड़ा बचेगा, तीसरे टुकड़े का द्रव्यमान कितना होगा? तीन टुकड़ों में टूटता है, 2 kg 2 kg। हाँ, ये तीसरा टुकड़ा 4 kg का होगा। सामने देखना, अब सामने, सामने देखना बेटा। स्पीड तेज लग रही है, एकदम स्लो कर दूंगा, चिंता मत कर, एकदम स्लो, आराम से। क्वेश्चन देख, हमारे पास एक बॉम्ब है 8 kg का, उसके तीन टुकड़े होते हैं, दो समान द्रव्यमान के टुकड़े, एक 4 मीटर पर सेकंड से इधर और एक 2 kg वाला 3 मीटर पर सेकंड से, एक दूसरे के लंबवत गति करते। तीसरे टुकड़े का वेग बताएं। जब भी आपको ऐसे सिचुएशन नजर आए, क्या दो अलग अलग दिशा में गति कर रहे हैं? हाँ, तो ये तीसरा टुकड़ा है, इसका वेग दो अलग अलग दिशा में माने। आपने कहा कि सर देखो, ये इधर गया Vx x दिशा में और ये इधर गया Vy, x और y दिशा दोनों में वेग मान ले। ध्यान से सुन, सामने देख, मैं करा रहा हूं तू मत कर। सामने देख, तीसरे टुकड़े का इधर मान ले और एक इधर मान ले। क्लियर है? अब जब दो दिशा की बात आई तो दोनों दिशा में संवेग संरक्षण करना है, दो दिशा में संवेग संरक्षण करना है। सामने देखें, दो दिशा में कर देंगे सर। तो हमने कहा एक्स दिशा में, एक्स दिशा में बता, एक्स दिशा में प्रारंभिक संवेग कितना है? 0 है सर, रेस्ट पर है एक्स में, और वाई प्रारंभिक 0 है। एक्स दिशा में 4 kg का बोल, अंतिम संवेग बोल, एक्स दिशा में 4 kg का, 4 इंटू वी एक्स। क्या ये माइनस एक्स में है इधर? हाँ, तो -4 इंटू वी एक्स। 2 kg का इधर 4 इंटू 2 सर, प्लस का 4 इंटू 2। इसका संवेग एक्स दिशा में 0 है, तो एक्स दिशा में अंतिम संवेग आया -4 वी एक्स प्लस का 8 बरा 8। नहीं आया? क्या तुझे अंतिम संवेग लिखना आया है एक्स दिशा में? अरे बोल भाई, एक्स दिशा की बात कर रहा हूं, बराबर कर दे। ये अंतिम संवेग, ये प्रारंभिक संवेग, एक्स दिशा में बात कर रहा हूं अभी। तो सर P इनिशियल बराबर P फाइनल, तो सर ये 0 बराबर माइनस का 4Vx प्लस का 8। तो सर ये इधर आ गया 4Vx बराबर 8, तो Vx आया 2। एक्स दिशा में 2 आया है। एक्स दिशा में कितना आया है बेटा? 2। अरे प्रारंभ में तो रेस्ट में है ना, रेस्ट में है, प्रारंभ में रुका हुआ है, वेग 0 है, संवेग 0। अब y दिशा की बात करते हैं बेटा। y दिशा,
वाई दिशा में पहले वाला देख, ये प्रारंभिक है, फूटने से पहले क्या रुका हुआ है? हाँ। प्रारंभिक वेग कितना होगा बेटा? 0। अंतिम वेग कितना होगा? देख वाई दिशा में 4 केजी का वाई दिशा में, सर नीचे की तरफ है, नीचे क्या माइनस वाई दिशा है? हाँ। तो अंतिम संवेग देख 4 इंटू वी वाई माइनस का, माइनस वाई दिशा में, हाँ या ना? इस वाले 2 केजी का, सर इसका वाई दिशा में 0 है, वाई दिशा में वेग है ही नहीं। देख इसका, इसका है सर कितना? सर 2 इंटू 3, नहीं आया। तो सर संवेग संरक्षण P इनिशियल बराबर P फाइनल लिखो सर, 0 बराबर -4Vy प्लस का 3। तो सर ये इधर आया 4Vy बराबर 3, तो Vy आया, सॉरी ये हो गया 6, 2 इंटू 3 6, तो Vy ये 6, तो Vy आ गया तेरा 6/4 यानी कि 3/2। Vx और Vy किस किस को समझ आ गया है? Vx Vy किस किस को समझ आ गया है? सिर्फ x और y दिशा में, तो x और y दिशा में देखो ना यार भाई। अगर आपसे कहा है कि x दिशा में देखना है, x दिशा में देखना नहीं आ रहा तुझे, 4 इंटू Vx, इस दिशा को माइनस, इसका x दिशा में देखना नहीं आ रहा, 4 इंटू 2 8, ये x दिशा में चल रहा है क्या? 0। y दिशा में देख, प्रारंभिक 0 है, इसका y दिशा में नीचे जा रहा है, ये y में 4 इंटू वी वाई माइनस का, ये x y दिशा में नहीं जा रहा, 0, ये y दिशा में 2 इंटू 3 6। अरे क्या आंख बंद करके बैठे हो क्या फिर यार? मतलब मजाक बना रखा है तुम लोगों ने यार। नहीं आया, नहीं आया, सो रहे हो? क्लियर है? क्लियर है? ये क्लियर है? क्लियर है? रेस्ट में कैसे? अरे गधेड़ा, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रुका हुआ है, ऐसे है रेस्ट में। साइंटिस्ट बन जाओ तुम यहीं पे। लिखा हुआ नहीं है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है रेस्ट में है, इसलिए रेस्ट में है। अब देख, ध्यान तो देते नहीं हो। अब देख 4 केजी का क्या क्या वेग आया, इस दिशा में कितना आया? 2, इस दिशा में कितना आया? 3/2। परिणामी वेग बता, क्या परिणामी वेग यहां से निकलेगा? 3/2 को 1.5 लिख दूं, 1.5, ये रहा 1.5, ये रहा परिणामी वेग। तो ये आएगा परिणामी वेग वी नेट कितना? 2 का स्क्वायर प्लस 1.5 का स्क्वायर, 4 प्लस ये 2.25, तो ये आ गया 6.25 का रूट। हाँ, -2 इंटू 3 होगा, बहुत बढ़िया बेटा। ऊपर प्लस वाई दिशा होती है कि माइनस वाई होती है? क्लियर है? ये बताएं अब, समझ आया है? हाँ या ना में जवाब देना फटाफट, हाँ या ना में जवाब देना, क्या क्लियर है, समझ आया है? 5/2 कहाँ है रे? कौन है रे ये भाई? ये 5/2 वाले कहां से आ गए? मतलब सो रहे हैं ये। 5/2 कहां पे आ गया ये? 3/2, इसको 5 समझ रहा है क्या? 6/4 3/2 होता है। आगे बढ़ जाऊं अब मैं, आगे बढ़ जाऊं, एक और करना है, एक और कर ले लास्ट, और गलत मत करना नहीं तो भगा दूंगा मेरी क्लास से, दिखेगा नहीं यहां पे। अगला कर, लास्ट है अगला क्वेश्चन। अरे यार कितने क्वेश्चन करा दिए भाई,
मैं क्या यही कराऊंगा क्या फिर? यहां से चल रहा हूं भाई, 1 2 3 4 5, इनको m इंटू वी लिखना नहीं आ रहा है भाई। m इंटू वी लिखना नहीं आ रहा है तुम्हें यार, थोड़ी तो शर्म कर लो रे भाई। कैलकुलेशन में उलझे हुए हैं फिर, टॉपिक ही आगे नहीं बढ़ने दे रहे हो यार तुम लोग। ये ले, 5 kg का है, तो ध्यान से सुनना अब। रेस्ट में है, रेस्ट में रुका हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। 1 kg और ये 1 kg, ये इधर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, और ये भी इधर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से। तीसरे टुकड़े का वेग बताओ। क्वेश्चन है ये, 3 kg का वेग। अगर ये गलत बता दिया ना तो देख लेना। अब लास्ट क्वेश्चन है संवेग संरक्षण का, लास्ट क्वेश्चन है। अरे भाई टाइम दे रहा हूं, इससे ज्यादा स्लो क्या होगा बेटा। और कोई इतना बड़ा कॉन्सेप्ट भी नहीं है कि साला ये समझ ही नहीं आए। संवेग संरक्षण करना है, कुछ नहीं करना, m इंटू वी लिखना है। अभी आएंगे क्वेश्चन बहुत सारे लिखे हुए। क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि ये प्रारंभिक स्थिति है? हाँ, ये दो दिशा में, तो इसका वेग दो दिशा में मान ले। एक इधर मान ले x दिशा में vx, एक इधर मान ले vy। दोनों दिशाओं में संवेग संरक्षण करिए। अब बेटा दोनों दिशाओं में संवेग संरक्षण करो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, करते रहो आप जो कर रहे हैं दोनों दिशाओं में। मैं अपना करता हूं, आप अपना करो। x दिशा में करते हैं भाई, प्रारंभिक तो 0 है, ये P इनिशियल बराबर P फाइनल। डायरेक्ट लिखूंगा अब मैं, प्रारंभिक 0 है, हाँ, P फाइनल। इसका क्या, ये -x दिशा है तो -3 इंटू वी एक्स, इसका 1 इंटू 2, और ये x दिशा में चल नहीं रहा ये वाला, तो सर ये 0, 1 इंटू 0, या डायरेक्ट 0 लिखते। तो सर ये देखो, ये हो गया 3vx बराबर कितना, 2, तो vx आ गया सर 2/3। ये y दिशा देख, अब देखता रहना, प्रारंभिक बराबर अंतिम। प्रारंभिक कितना है सर इसका, 0। y दिशा देख नीचे है, तो सर -3 इंटू वी वाई, हाँ सर, प्लस ये ऊपर है तो सर 1 इंटू 2 और इसका 0, तो सर 3vy बराबर 2, तो vy आया 2/3। किनका सेम आ रहा है मेरे जैसा? कितने जनों का एज इट इज आ रहा है मेरे जैसा? सेम टू सेम कितने जनों का आया है? ये 3 kg था, इसका इधर आया 2/3, और इधर भी कितना, 2/3। तो परिणामी कहां से निकलेगा बेटा? यहां से। 90 डिग्री पर परिणामी क्या होगा, वी नेट 2/3 का स्क्वायर प्लस 2/3 का स्क्वायर का रूट, तो 2/3 कॉमन ले लिया, 1 + 1 का रूट, यानी कि 2/3√2। आंसर आया है सबका? मुझे नहीं लगता अब कोई दिक्कत होगी। 50 मिनट हो गए सिर्फ एक टॉपिक को सीखते हुए, और अभी भी कोई दिक्कत है भैया फिर तो करम खुदाया है, तुझे मेरे लिए ही बनाया है, तुझे देखा तो मेरे को फिजिक्स पढ़ाना बिल्कुल नहीं आया है। फिर ये खेल है। संवेग संरक्षण में किसी को कोई दिक्कत है? अब कॉपी कर ले फटाफट, ये लास्ट है, कॉपी कर ले।
ये कॉपी कर ले, आगे बढ़ूंगा अगले कॉन्सेप्ट पे, अगले टॉपिक पे, अगले टॉपिक पे आगे बढ़ने वाला हूं मैं अब। अगले टॉपिक पे आगे बढ़ने वाला हूं अब मैं। बॉम्ब ब्लास्ट हो ना हो, गुस्सा नहीं कर रहा हूं यार। पहले तो एक तो हम 2-3 लेक्चर वैसे ही पीछे चल रहे हैं भाई। और जब सब मुझे पता है, समझ आ रहा है, अननेसेसरी आप लोग ऐसे करोगे तो फिर बात समझ में नहीं आएगी ना। समझ आ गया? हाँ और ना। मैं अंदर से डीमोटिवेट हो जाता हूं मेरे भाई। कॉल स्टार्ट कर दिया, समझ आ गया तो ए टाइप कर, नहीं आया तो ना टाइप कर, बी टाइप कर। कैलकुलेशन को बता दीजिए बेटा, कैलकुलेशन बताइए मैंने पूरी। अर्चना, अर्चना कैलकुलेशन पूरी बताइए, डायरेक्ट नहीं लिखा है बेटा, सॉरी है क्या? 2/3 बाहर आ गया रूट के, 1 और 1 बचा रूट, यही तो बताइए, यही तो कैलकुलेशन होती है, ऐसे ही तो करते हैं भाई। डायरेक्शन में दो डायरेक्शन में मान लिया, लिखना क्या है उसमें बेटा? एक इधर मान लिया, एक इधर मान लिया। पहले वाले का परिणामी 5/2 आएगा। देखते हैं कौन सा था पहले वाला। इसका पता नहीं, तुम ही जानो कितना आएगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है। मेरा तो वो आया है जो सही था, तुम्हारा पता नहीं क्या आ गया। चलो बढ़ते हैं हम आगे। 88% लोगों को समझ आ गया है। ये 5-10% लोग ये स्पैमर है शायद, मुझे ऐसा लग रहा है बेटा, मुझे ऐसा लग रहा है ये स्पैमर हैं और इनके चक्कर में अपना लेक्चर डिले हो रहा है। बेटा ढंग से सीख ले, पढ़ ले, मेरी बात ध्यान से सुन, मेरी बात ध्यान से सुन। मैं तुम 2-4 के चक्कर में, मैं सबको साथ लेकर चलने वाला इंसान हूं मेरे भाई। मैं चाहता हूं कि सबको समझ आए एक एक बात। इसीलिए मैं क्या करता हूं, एक बार में एक ही क्वेश्चन नहीं कराता, इतने सारे क्वेश्चन कराए हैं बेटा। बच्चा कहता है सर रिपीट करो। मैं क्या मानता हूं कि रिपीट क्यों करना है, सेम क्वेश्चन बना दो, नया नया ट्राई करेंगे। मैं सेम टाइप के 4 क्वेश्चन करा देता हूं भाई। तुम तो रिपीट की बात करते हो, मैं सेम टाइप के 4 क्वेश्चन करा देता हूं और आप मानोगे नहीं, इस बॉम्ब के देख ले इतने सारे क्वेश्चन कराए, जबकि 2 ही क्वेश्चन कराने थे मुझे। आज मेरा मानना था बॉम्ब के 2 क्वेश्चन कराने थे, एक 2 टुकड़ों वाला और एक 3 टुकड़ों वाला, उसमें खेल खत्म करना था। पर देख लीजिए आप, फिर भी आप ध्यान नहीं देते हो भैया, आप इधर उधर देखते रहते हो या पता नहीं क्या करते रहते हो फोन में यार, मुझे समझ नहीं आ रहा है। अगला टॉपिक हेडिंग डालेंगे अब, अगला टॉपिक हेडिंग डालेंगे अब। स्प्रिंग बल सबने पढ़ा है? स्प्रिंग बल, स्प्रिंग बल पढ़ लिया था ना सबने? स्प्रिंग बल सबने पढ़ लिया था ना बेटा? अरे हाँ या ना, हाँ या ना? स्प्रिंग बल पढ़ लिया था क्या? स्प्रिंग बल पढ़ लिया था क्या? स्प्रिंग बल क्या होता है कि साहब एक स्प्रिंग है हमारे पास, हाँ ये स्प्रिंग है, इसका नियतांक K है और इसकी लंबाई L है। हाँ सर, अब ध्यान से सुनना। स्प्रिंग बल तो सबने पढ़ लिया था, पर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा स्प्रिंग कितना ज्यादा बल लगा सकता है? यह डिपेंड करता है उसकी लंबाई पे। क्या कि स्प्रिंग का जो बल है वह बल तो माइनस का kx होता है कि उसकी प्राकृतिक लंबाई से कितना खींचा, पर उसकी जो टोटल लंबाई है किसी स्प्रिंग को, ये L लंबाई का स्प्रिंग है। हाँ, तो इस स्प्रिंग के लिए
ये जो के और एल का जो गुणनफल है ये हमेशा नियत रहता है किसी भी स्प्रिंग के लिए। आप इस स्प्रिंग के कितने भी टुकड़े कर दो, ध्यान से सुनिएगा, ये के क्या है, के का फील दिलाता हूं पहले। के स्प्रिंग नियतांक है। के क्या है? स्प्रिंग नियतांक है सर। के क्या है? स्प्रिंग नियतांक। के इस बात का एहसास कराता है कि कोई स्प्रिंग कितना हार्ड है या सॉफ्ट है, हार्ड या सॉफ्ट है। जैसे मैं बात करूं गाड़ी के जो सोकर लगे होते हैं बेटा, क्या लगे होते हैं? सोकर। तो वो भी तो स्प्रिंग है। अरे मोटरसाइकिल के सोकर देखे आपने, जो आपको खड्डे में से जब गाड़ी निकलती है तो वहां से उस खड्डे में आपको जर्क से बचाती है, झटका लगने से बचाता है। तो वो हार्ड स्प्रिंग होता है। क्या होता है? हार्ड। तो उसका के ज्यादा होता है। और जो पेन में स्प्रिंग लगा होता है खटका वाला, उसमें जो स्प्रिंग होता है वो सॉफ्ट होता है, हाथ से दब जाता है, वो सॉफ्ट स्प्रिंग होता है, उसका के कम होता है। पर किसी भी स्प्रिंग के लिए, मान लो आपके पास एक एल लंबाई का स्प्रिंग है, उसके लिए एक बात जो सत्य है कि क्या के एल का जो गुणनफल है वो हमेशा क्या रहता है? नियत रहता है। ये बात आपको याद होनी चाहिए कि स्प्रिंग नियतांक और स्प्रिंग की लंबाई का गुणनफल क्या रहता है? नियत रहता है। क्या रहता है बेटा? नियत रहता है। क्या रहता है? नियत रहता है। कैसे? कि अगर आपने इस स्प्रिंग के 4-5 टुकड़े कर दिए, ध्यान से सुनिएगा, इस स्प्रिंग के कितने टुकड़े कर दिए? 4-5 टुकड़े कर दिए। अब स्प्रिंग आपके पास एक था, आपने इसके 2 टुकड़े कर दिए। ध्यान से सुन, इस स्प्रिंग के कितने टुकड़े कर दिए? 2 टुकड़े। ये स्प्रिंग के 2 टुकड़े कर दिए साहब। आपने कहा कि सर ऐसा करो कि इसका L/2 लंबाई का टुकड़ा कर दो, L/2 लंबाई का टुकड़ा कर दो, और जो ये टुकड़ा है इसका स्प्रिंग नियतांक K1 और इसका K2। अब काटने के बाद स्प्रिंग नियतांक बदला? मैंने कहा हां। जब आपने स्प्रिंग के टुकड़े करे तो उसका नियतांक बदल गया। अब 2 टुकड़े हो गए, 2 अलग अलग स्प्रिंग। अब ये K1 K2 कैसे निकालेंगे? तो हम इस बात को जानते हैं कि साहब ये जो के एल क्या है? नियत है सर। के एल क्या है? नियत है सर। हां, तो सर टुकड़ा करने के बाद भी जो इस टुकड़े की लंबाई और इसका जो नियतांक बनेगा, इन दोनों का गुणनफल किसके बराबर आएगा? के एल के बराबर। नहीं आया। अरे के एल का मान क्या होता है? नियत होता है। नियत मतलब समान रहेगा। अगर इन दोनों का गुणनफल क्या है? के एल का गुणनफल, जैसे मैं आपसे कहूं कि के का मान 100 है, हाँ, और एल का मान है 2 मीटर, तो क्या 100 इंटू 2, क्या ये 200 ही रहेगा? क्या रहेगा? 200 ही रहेगा हमेशा। टुकड़ा करने के बाद भी जो इसकी लंबाई आई, कितनी आई? K1, तो इसका नियतांक बन जाएगा। इसका नियतांक इस हिसाब से बनेगा कि ये KL का गुणनफल हमेशा, नियत का मतलब है कि एक फिक्स वैल्यू। नियत का क्या मतलब है बेटा? एक फिक्स वैल्यू। क्या तुझे ये बात समझ आई है? कांस्टेंट का मतलब है कि बदलेगा नहीं। 200 है तो 200, 300 है तो 300, 400 है तो 400, 500 है तो 500। अब ध्यान से सुन कैसे निकालेगा। मान ले तुझे ये निकालना है, हाँ, तो ये K1 इंटू L/2 ये किसके बराबर? ये गुणनफल किसके बराबर होगा? KL के बराबर। तो देख, ये L से L कट गया, K1 कितना आया? 2K। कितना आया? 2K। कितना आया? 2K। सेम ऐसे ही तूने कहा, देखता जा अभी, देखता जा, एक बार में सिखा दूंगा। K2 इंटू L/2 बराबर क्या? ये भी KL के, ये कट गया, तो K2 भी आया 2K। कितना आया? 2K आया। लंबाई कम होने पर K का मान बढ़ता है, क्योंकि यहां से समझ आ रहा है K समानुपाती क्या है? 1/L। हाँ या ना? लंबाई कम होगी तो K का मान बढ़ेगा। देख, K का मान यहां डबल हो गया। लंबाई आधी होगी तो K क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। K क्या हो गया? डबल हो गया। तो चाहे तो फॉर्मूला भी याद कर सकता है, नहीं करे तो कोई बात नहीं, तो देखता जा। एक नहीं, 2-2, 4-4 एग्जाम्पल सिखाऊंगा। एक में समझ नहीं आएगी बात, देख इधर देख। ये L लंबाई का स्प्रिंग है, स्प्रिंग नियतांक K है। अब हमने समान लंबाई में नहीं तोड़ा, हमने इसको तोड़ा एक L/4 में, और एक टुकड़ा तोड़ा हमने बेटा किसमें? 3L/4 में। ध्यान से सुनना, किसमें?
3L/4 में। हाँ सर। तो हमने कहा इसका स्प्रिंग नियतांक कितना होगा, हमने कहा इसका K1 होगा, इसका K2 होगा। K1 K2 निकालो, वो कोई बड़ी बात नहीं है। K1 इंटू L/4, इन दोनों का गुणनफल किसके बराबर, KL के बराबर। ये कट गया सर, तो K1 बराबर 4K, अरे L से L कट गया 4K। इसका मैंने कहा K2 इंटू 3L/4 किसके बराबर, KL के। तो सर L से L कट गया, K2 आया 4K/3। आया है क्या, आया है, आया है, आया है, आया है, आया है। और देख बेटा, और देख, डरता क्यों है यार, मैं हूं तेरे साथ। अरे तू डर क्यों रहा है बेटा, अरे हम है ना भाई। ये ले भाई, ये स्प्रिंग है सर। तू कहेगा 3 टुकड़ों में तोड़ दूंगा, तू कहेगा 4 टुकड़ों में तोड़ दूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ले सर, मैंने कहा ये K और L लंबाई का था, इसको 3 टुकड़ों में तोड़ दे। ये ले, मैंने कहा ये L/4, ये L/4 और ये L/2 में तोड़ा, 3 टुकड़ों में तोड़ दिया। इसका K1, इसका K2 और इसका K3 निकालो। निकाल भाई, अरे ऐसे ही टूटेगा ना, L/4 L/4 L/2, 3 टुकड़ों में तोड़ा। निकाल भाई, क्या करेगा सर, K1 इंटू L/4 किसके बराबर है, KL के। तो सर K1 4K। सेम कहानी यहां पर, K2 इंटू L/4 बराबर KL, कितना K2 4K के। सर ये K3 इंटू L/2 बराबर कितना सर, KL। तो ये K3 कितना 2K। आया है, आया बेटा, सबको क्लियर है, कोई डाउट कैसा भी, किसी को भी नहीं है। अब सुन, इसमें अलग वैरायटी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर तू एकदम दिल थाम के सीखेगा ना, मैं तुझे वो सिखाऊंगा जो तूने कहीं नहीं सीखा होगा। एकदम मस्ती के साथ सीख, मेरी क्लास में लोड मत ले, पर सीख बस, और ध्यान से सीख। क्योंकि मुझे इस बात का भी एहसास है, मैं आपको बताता हूं, मैं भले ही आपसे बहुत बार पूछता हूं कि बेटा आया है या नहीं आया है, अगर किसी को समझ नहीं आता है ना, तो मुझे यहां से खुद से आवाज आ जाती है कि बच्चों को समझ नहीं आ रहा है। पर मुझे दर्द तब होता है कि साला समझ आ रहा है फिर भी बच्चा स्पॉम कर रहा है। मुझे पता है कि क्या चीज आपको समझ आती है और क्या नहीं आती है, सच्चाई बता रहा हूं। जिस दिन मैं तुम्हारी क्लास में अगर इस हिसाब से पढ़ा के जाऊं कि साला मैं आपको समझा नहीं पाया, मुझे रात भर नींद नहीं आती, आप मानोगे नहीं, सच्चाई है ये। मेरे यहां से अंदर से आवाज आती रहती है, साला आज क्लास में मजा नहीं आया, और पूरे दिन परेशान रहता हूं। फिर मैं इसलिए नहीं पढ़ाता हूं कि पैसा कमाना है, पैसा तो मैं कमा ही लूंगा भाई, वो तो आप लोगों का प्रेम है, इतने सालों से मिल रहा है, पैसा वैसा तो मिल ही जाएगा, या सैलरी आ रही है। सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी नाम की एक चीज होती है। हिसाब जो मैं काम में कर रहा हूं उससे जिनके लिए मैं काम कर रहा हूं वो लोग खुश हैं या नहीं है, तो मेरे काम करने का मजा है। मैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूं कि मुझे पढ़ाने की नौकरी करनी थी, भैया मुझे जीवन में यही करना था इसलिए पढ़ा रहा हूं। इसलिए एकदम निश्चिंत रहे, आपको हर चीज सिखाई जाएगी। अगला देख, एक स्प्रिंग है बेटा, ध्यान से सुनना। अब आपसे क्या कहे कि मैंने कहा देखो, ये K और L लंबाई की, इसके 3 टुकड़े करे। कितने टुकड़े करे बेटा, 3 टुकड़े। अब ध्यान से सुनना, इसके 3 टुकड़े करे और लंबाई का अनुपात दे रखा है, लंबाई नहीं दे रखी। ध्यान से सुने, अगला क्वेश्चन बहुत मजेदार है। लंबाई का क्या दे रखा है, अनुपात दे रखा है। पहले 2 टुकड़ों का सिखाता हूं। इसका अनुपात है L1 अनुपात L2 दे रखा है, L1 अनुपात L2 दे रखा है, 1:2 दे रखा है। अब आपके सामने समस्या क्या है कि या तो आपको अनुपात समानुपात सोल्व करना है,
ध्यान से सुनना, बढ़िया चीज सिखाऊंगा और ट्रिक भी सिखाऊंगा साथ में। अभी तक आपने बड़ा आसान दे रखा था सर, कि मान ले कि यार इसकी लंबाई L1 दे दो, L2 दे दो L के रूप में, तो आप K1 और K2 निकाल लोगे। पर दे ही नहीं रखी लंबाई, लंबाई का अनुपात दे रखा है इधर साइड में, सामने देख 1:2 दे रखा है। अब समस्या क्या है, समस्या क्या है? या तो आप क्या करो, या तो ये L1 की लंबाई निकालो और L2 की लंबाई निकालो, फिर सोल्व करो। हाँ, तो आप अनुपात समानुपात जानते हो, तो आप क्या करोगे कि साहब L1 की लंबाई क्या, कि L1 का हिस्सा कितना है 1, और कुल कितना है, मैंने कहा 3। अरे इन दोनों का योग कितना 3, और कुल लंबाई कितनी है L। तो ये L1 लंबाई कितनी, L/3। आपने ऐसे निकाला। क्या आपको ये गणित आती है? नहीं आती तब भी डर मत, रुक जा। और L2 कैसे निकालेगा कि L2 का अनुपात है 2, कुल अनुपात है 3:L। तो ये लंबाई आई 2/3L। कितने जनों को ये अनुपात समानुपात आते थे? आते थे क्या? आते थे तो तूने फटाफट से आंसर निकाल लिया। देख क्या कि K1 इंटू L/3 बराबर कितना भाई, K इंटू L। तो K1 आया तेरा 3K, और ये K2 इंटू 2/3L बराबर क्या, K इंटू L। तो ये L से L कट गया, K2 आया तेरा 3K/2। हाँ, कितने जनों को आता था? अब इससे आसान तरीका जानना चाहता है? अरे बोल, इससे आसान तरीका जानना चाहता है क्या? क्या तू इससे आसान तरीका, अगर तुझे अनुपात समानुपात का खेल नहीं आता, क्या तू इससे भी आसान तरीका जानना चाहता है? जिसको नहीं आता, आंसर तो ये है, जिसको नहीं आता वो आगे देख। जिसको नहीं आता उसको मैं इसका अनादर मेथड, जब आपको अनुपात समानुपात दे रखे होंगे, मैंने ये देख, ये मेथड नंबर 1 है, मेथड नंबर 2 देख, मेथड नंबर 2। मान ले तुझे मेथड नंबर 2 से करना है, ध्यान से देख, ये अनुपात समानुपात का खेल हटा, ये खेल हटा। तुझे अनुपात समानुपात आता ही नहीं है भाई, तू क्या करेगा ध्यान से सुन। मान ले तेरे को ये दे रखा है L1 का अनुपात L2 1:2, दोनों को जोड़ दे, कितना आएगा, 1 और 2। ध्यान से सुन, 1 और 2 3, यहां 3 लिख, और यहां मैंने कहा यहां भी 3 लिख, दोनों को जोड़ के 3 लिख दे, लिख दिया। यहां भी 3 3, 1 और 2 को जोड़ने पे कितना है, 3 3 3। हाँ, L1 लंबाई कितनी है, L1 का रेशियो 1 है, 1 से भाग दे दे। L2 का रेशियो कितना है, 2, 2 से भाग दे दे। दे दिया, दे दिया, खेल खत्म, खेल खत्म। क्या बात कर रहे हो सर? मैंने कहा हाँ, कैसे गुणा कर दे, ये रखे आंसर 3K और 3/2K आंसर, डायरेक्ट डायरेक्ट। वापस देख, ट्रिक है, L1 अनुपात L2 दे रखा है, दोनों अनुपात को जोड़ दे, अनुपात के खेल में करना है ये। 3 3, इसका कितना है 1, 1 से भाग दे, इसका 2 है, 2 से भाग दे, कैसे गुणा कर दे, वही आंसर है। ये रहा तेरा K1, ये रहा तेरा K2, डायरेक्ट डायरेक्ट। देख एक और देख, 3 टुकड़े कर दे तू तो, 3 टुकड़ों में जान निकल जाती है लोगों की। देख, 1 2, और ये 3 टुकड़े हैं, और इनकी लंबाई का अनुपात दे रखा है। देख, ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है। हाँ, या K1 K2 K3, और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि साहब L1 अनुपात L2 अनुपात L3 अनुपात दे रखा है 1:2:3। इसका निकालने में जान निकल जाती है। 3 दे रखा हो ना, जान निकल जाएगी मेरा बच्चा डायरेक्ट। देख, तीनों को जोड़ दे, सामने देख, सामने मेरी तरफ मत देख, बोर्ड की तरफ देख। 1 2 3 कितना, 6 6 6। अरे 3 2 5 और 1 6, भाग दे। L1 1, इसका 2, इसका 3, कैसे गुणा कर दे, आंसर, खेल खत्म। K1 6K, K2 3K, K3 2K, आंसर आंसर। मजा आया, समझ आया?
बोल भाई, हाँ या ना। अब बता, कोई तकलीफ है किसी को भी? छाप ले अब, छाप ले। कहाँ से छापना है? यहाँ से। तू चाहे तो फॉर्मूला भी बना सकता है, देख। भाई ये टुकड़े का के है, के टुकड़ा, ये एल टुकड़ा, टुकड़े की लंबाई है, के टुकड़ा एल टुकड़ा, के इंटू एल कुल। भाई तू चाहे तो ये फॉर्मूला बना सकता है, के टुकड़ा इंटू एल टुकड़ा बराबर के इंटू एल। अरे यही तो कर रहे हैं हर में, अगर लंबाई दे रखी है तो। कॉपी कर लिया? ये कॉपी कर लिया था क्या? ये वाला करता चल। भाई अगर मेरा दिमाग अगर तुम सही रखोगे ना, मैं तुम्हें वो चीजें सिखाऊंगा जिनका तुमने सोचा ही नहीं होगा। पर अगर मेरा दिमाग इधर उधर आउट हुआ ना, मैं चीजें सिखाना भूल जाऊंगा भाई तुम्हें। जिस चीज को लेकर मैं आया हूं सिखाने के लिए वो भूल जाऊंगा। कर कॉपी। फॉर्मूला भी याद रख सकता है तो के टुकड़ा इंटू एल टुकड़ा, जिसमें लंबाई दे रखी हो अनुपात नहीं दे रखा उसके लिए तो ये फॉर्मूला लगाता जा। देख, के टुकड़ा एल टुकड़ा इंटू के इंटू एल, सब में फॉर्मूला लगाया है। सीखता चल, करता चल। बेटा अब मेरी बात सुनिए। अब आपको एक और बात बता दूं। ये जो स्प्रिंग के कटिंग वाले, कट करने वाले क्वेश्चन बताए हैं ना, इसके कट करने वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एसएचएम में, सरल आवर्त गति में। कुछ टॉपिक ऐसे जिनके यहां क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, कट करने के बाद इनको श्रेणी क्रम समांतर क्रम में जोड़ने के क्वेश्चन बनेंगे सरल आवर्त गति में। पर कट करना मैंने यहीं सिखा दिया है आपको, तो इसके ऐसे क्वेश्चन आपको किताबों में नहीं मिलेंगे। वो मिलेंगे अगला एसएचएम वाले चैप्टर में, बहुत बाद में। तो उसके लिए भी निश्चिंत रहिए कि साहब कितने क्वेश्चन कहां पर मिलेंगे, वो मेरी हेडेक है सारी। करता जा, जल्दी जल्दी करता जा भाई, जल्दी जल्दी करता जा। जल्दी जल्दी कर। अब अगला डायरेक्ट हम 3 वाला करेंगे, अनुपात वाला। इसके बाद अनुपात वाला करेंगे डायरेक्ट बेटा, और ये 3 वाला करेंगे, ये वाला। एक ही कराऊंगा अनुपात वाला, बाकी कॉपी करना है तुम कर लेना। इसके बाद अनुपात वाला एक ही कराऊंगा, ये अनुपात वाला ये कर ले डायरेक्ट। अनुपात वाला ये कर ले। आज चीजें सीखने की हैं सारी, मैं फिर कह रहा हूं, आज चीजें बेटा सारी सीखने की हैं। अनुपात वाला एक ही कराऊंगा, चीजें सारी सीखने की। अनुपात वाला बड़ा आसान, तीनों को जोड़ दिया, 6 6 6 लिख दिया। इसकी लंबाई का भाग दिया, इसकी लंबाई का भाग दिया, इसका यही, और के से गुणा कर दे, वही आंसर है। K1 6 के, K2 3 के, K3 2 के। खेला? हो गया है? नोट हो गया है बेटा? जिनका नोट करना रह गया है आगे पीछे करके नोट कर लो। बेटा मूवी देखते टाइम पीछे ले जाता है ना, वैसे ले जा, फिर लाइव आ जाना। आगे बढ़ते हैं अब, आगे बढ़ते हैं। अब सामने देखना, अगला बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, सामने देखना, पेन मत चलाना। अब कटिंग ऑफ स्प्रिंग, अगला कॉन्सेप्ट है कटिंग ऑफ स्प्रिंग। ये अलग कॉन्सेप्ट है, वो भी कटिंग ऑफ स्प्रिंग था पर ये अलग है। सामने देख, मान ले, सामने देखना, एक बार में सिखा दूंगा, नहीं तो नहीं सीख पाएगा फिर। ये 2 kg, हाँ सर, और ये यहां पे 3 kg, हाँ।
अब आपको ऐसा डायग्राम दे देगा, ध्यान से सुनना और सामने देखना, पेन मत चलाना, समझ नहीं आएगा ये कॉन्सेप्ट फिर एक बार में सिखा दूंगा। आपको ऐसा डायग्राम दे देते हैं और वो क्या करते हैं, एक बार तो वो कहते हैं कि साहब रस्सी को काट दे या फिर स्प्रिंग को काट दे। हाँ, और काटने के तुरंत बाद आपको क्या पूछा जाता है, देखना कि रस्सी को काटने के तुरंत बाद क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुन। रस्सी को काटने के तुरंत बाद 2 केजी व 3 केजी के ब्लॉक का त्वरण बताना है आपको। आपको नहीं करना, मैं कराऊंगा ये क्वेश्चन, आपको नहीं करना, ध्यान से सुन। जब भी क्वेश्चन समझ आ गया, क्वेश्चन क्या है कि साहब ये स्प्रिंग लगा हुआ है, कोई नियतांक नहीं दे रखा है, 2 केजी 3 केजी है, यहां से ये रस्सी काटी जाएगी। रस्सी को जैसे ही काटोगे, काटने के बाद 3 केजी नीचे जाएगा, 2 केजी ऊपर जाने की चाहत होगी, बोल हाँ या ना। और दोनों का क्या त्वरण बताना है, दोनों का त्वरण बताना है। क्या आपको क्वेश्चन समझ आया है? क्या आपको क्वेश्चन समझ आया है? बढ़ूं आगे, करने का तरीका सुन। करने का तरीका यहां, पहला स्टेप क्या होगा ऐसे क्वेश्चन करने का? पहला स्टेप ये होगा कि साहब देखो ये 2 केजी, हाँ, और ये 3 केजी, यस सर। अब ध्यान से सुनना, पहला स्टेप नंबर 1 होगा कि सारे बल लिख दो। यहां पे लग रहा है नीचे 30 न्यूटन, किसी को कोई दिक्कत? ये 30, तो ये तनाव भी कितना आएगा? 30 ही आएगा। अरे तनाव कितना आएगा? 30, ऊपर नीचे थोड़ी जा रहा है, 30। हाँ, इसका यहां पे लगेगा सर 20। अरे हाँ या ना? 2 केजी की वजह से 20, तो स्प्रिंग बल कितना आएगा सर? ये देखो, ये 30 है और ये 20 है, तो यहां आएगा 50 न्यूटन। पहले क्या तुझे ये बल लिखने आए हैं? पहले ये बता, तुझे बल लिखने आए हैं? एक बार में सिखा दूंगा। पहला स्टेप में ये सारे बल लिखे। अरे क्या तुझे ये समझ आया है? क्या तुझे ये बल लिखना आया है? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ। अब दूसरे स्टेप में जब आपने बल लिख दिया है, हाँ, अब आप कटिंग करेंगे। क्या करेंगे? कटिंग करेंगे। ये 2 केजी, ये 3 केजी, हाँ, क्या क्या बल लिखा था आपने? यहां 30 था, यहां पे भी 30, यहां 20 था, और यहां कितना था? 50। अब कटिंग कहां से, किसको काटना है? रस्सी को। तो ये ले बेटा, जैसे ही रस्सी को काटेंगे, अब ध्यान से सुन, दूसरे स्टेप, काट दिया रस्सी को, हाँ, 3 केजी और 2 केजी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। काटने के बाद 3 केजी का एफबीडी, 3 केजी फ्री बॉडी डायग्राम। 3 केजी को देख, सामने देखता रहे, ये 3 केजी को देख, 3 केजी पे नीचे कितना लगेगा? 30 न्यूटन। ऊपर जैसे रस्से कटेगी तो ये तनाव क्या हो जाएगा? 0। रस्से काटने के बाद तनाव क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? 0। तो ऊपर कोई बल नहीं है, 3 केजी के ऊपर कोई बल नहीं है, तो क्या ये नीचे जाएगा? ये त्वरण से कितना होगा? 23/3, 10। 10 से नीचे की तरफ आया है क्या? आया है क्या? आया है 3 केजी का त्वरण निकालना आया है? बोल भाई। अरे 30 न्यूटन लग रहा है, एक ही बल है, तो 30/3, 10। 2 केजी का एफबीडी बनाओ, 2 केजी का एफबीडी बनाओ। 2 केजी को देख, अब 2 केजी को देखेगा, 2 केजी को देख। काटने के तुरंत बाद स्प्रिंग बल कितना है? 50। स्प्रिंग बल कितना है ऊपर? 50। जैसे ही रस्सी को काटेगा, क्या काटते ही स्प्रिंग की लंबाई बदलेगी? धीरे धीरे समय लगेगा।
जैसे आपने रस्सी को काटा, काटने के तुरंत बाद पूछा है, जैसे ही काटा स्प्रिंग की लंबाई को बदलने में समय लगेगा, तो हम तो तुरंत बाद की बात कर रहे हैं। 2 kg को ध्यान से देखे, ऊपर 50 ही रहेगा, स्प्रिंग बल तो क्या रहेगा, 50 ही रहेगा, और नीचे 20 है सर। तनाव बल, रस्सी कट गई, 30 तो 0 हो गया। क्या ये ऊपर जाएगा, ऊपर ज्यादा है नीचे कम है, ऊपर जाएगा ए त्वरण से, तो कितना सर, चलाने वाला बल 50 माइनस 20, 50 माइनस 20 बटा 2, ए आया 23 बटे 2, 15 ऊपर की ओर 15। बात समझ में आई है? पक्की बात है सबको? एक एक बच्चे को मैंने कहा था पेन मत चलाना, एक बार में सिखा दूंगा। मैंने कहा था पेन मत चलाना, एक बार में सिखा दूंगा। तो अब नोट कर आराम से, अब तू नोट कर आराम से, नोट कर आराम से, क्वेश्चन लिख। मैं कह रहा हूं वैसे वैसे करता जा, स्टेप बाय स्टेप सिखा दूंगा एक एक चीज। अभी रस्सी काटी है, स्प्रिंग को काट के भी सिखाऊंगा, स्प्रिंग को काट के भी सिखाऊंगा। और बेटा जो लोग बोल रहे हैं कि साहब मेरे स्टार कब बनाएंगे तुम्हें सुपर स्टार, कल बनाएंगे बेटा, कल मिलेंगे तुम्हें, मेरे स्टार बना देंगे तुम्हें सुपर स्टार, और पीवाईक्यू भी कल मिल जाएंगे, पीवाईक्यू और मेरे स्टार तुम्हें कल मिल जाएंगे, पीवाईक्यू और मेरे स्टार तुम्हें कल मिल जाएंगे बेटा, निश्चिंत रहें एकदम। कॉपी कर, कॉपी करें बेटा। रस्सी कट गई तो 30 कहाँ है बेटा, 20 तो इस ब्लॉक की वजह से हैं, 20 न्यूटन तो ब्लॉक की वजह से आया है। जिनका आज जन्मदिन है उनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा, गॉड ब्लेस यू, मस्त रहें, जबरदस्त रहें। कॉपी करें बेटा, कॉपी करें। एनसीईआरटी को पढ़ने की जरूरत नहीं है बेटा आपको, सब कवर है अपने नोट्स में। फिजिक्स के लिए आपको जरूरत नहीं है, बाकी सब्जेक्ट में तो पढ़ना है, अपने नोट्स में सब मिलेगा तुम्हें। फ्रिक्शन कल स्टार्ट हो जाएगा आपका, और लंबी क्लास रही तो कल फ्रिक्शन को अपन निपटा के मानेंगे। देखते हैं कल कितने घंटे की क्लास, तो लंबी क्लास के लिए तैयार हो के आना कल। हाँ, समतल में गति का डीपीपी सॉल्यूशन आपको आज मिलेगा। हाँ चलो भाई, वर्क पावर एनर्जी अगले वीक में। छाप लिया, आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन सामने देखें, क्वेश्चन मेरे साथ साथ बनाए, क्वेश्चन मेरे साथ साथ बनाए, ये वही क्वेश्चन वापस, ये 2 kg और ये 3 kg। अब की बार रस्सी को नहीं स्प्रिंग को काटते, स्प्रिंग को काटने के, काटने के तुरंत बाद, तुरंत बाद 2 kg व 3 kg का त्वरण करें भाई। बेटा नोट करने का बहुत टाइम दिया है, कम थोड़ी टाइम दिया है बेटा। नोट कर ले क्वेश्चन को और करना स्टार्ट कर। पहला स्टेप क्या, बल लिख दीजिए सारे। पहला स्टेप क्या होगा बेटा, पहले तो बल लिख दो सभी जगह। यहां पे कितना 30, ये भी कितना 30, ये कितना 20, और ये कितना, मैंने कहा ये 50। हाँ या ना? हाँ सर। अब आपसे ये कहा है कि स्प्रिंग को काटने के तुरंत बाद, तो स्प्रिंग को काटो भाई, स्प्रिंग को काटो, बनाओ भाई।
एफबीडी बनाओ। स्प्रिंग को काटने के बाद 3 kg का फ्री बॉडी बनाए। 3 kg का फ्री बॉडी बनाए। 3 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बना। अरे एक लाइन का सॉल्यूशन है, 3 kg का एफबीडी बना यार। ये वही तो क्वेश्चन है, क्या कर रहा है, समझाने के लिए दिया है। ये 3 kg देख, 3 kg के नीचे 30 है। अरे रस्सी थोड़ी काटी, ये काटा है तो ये 30 रहेगा ऊपर। हाँ तो ऊपर 30 नीचे 30, कितना 0। कितने जनों का 0 आ रहा है? 3 kg का। अबे रस्सी नहीं काटी है, स्प्रिंग काटा है यार, क्या आदमी पजामा है? जीरो। 2 kg का देख, 2 kg फ्री बॉडी। सिर्फ 2 kg पे लगने वाले बल बनाने होते हैं। 2 kg पे स्प्रिंग काट दिया तो 2 kg पे ऊपर, तो स्प्रिंग जब कटी गया तो ऊपर बल रहेगा नहीं। हाँ और नीचे, मैंने कहा नीचे देख, नीचे एक तो 20 है। हाँ और तनाव भी तो है नीचे रस्सी का 30। अरे नहीं आया तो ये नीचे जाएगा सर। तो ए आया सर 20 और 30, 50/2, 25। कितने जनों का सेम आया है? कितने जनों का सेम आया है? ओ भैया आसान सा क्वेश्चन था यार, क्या ही कर रहे हो। टेस्ट का सिलेबस बता तो दिया बेटा। फ्रिक्शन के भी 1-2 क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन ऐड होंगे, क्योंकि फ्रिक्शन भी नहीं पूछा है ना, तो फ्रिक्शन भी पढ़ लेना है। बाकी कर लोगे, फ्रिक्शन के क्वेश्चन आ भी जाएंगे। तो बाकी कार्य ऊर्जा शक्ति वाला चैप्टर आएगा टेस्ट में पूरा, जो अगले वीक में पढ़ाऊंगा। हाँ क्लियर है? कॉपी कर, कॉपी कर, कॉपी कर। क्लियर है? कॉपी कर। T बराबर 30 क्यों बेटा? नीचे कितना लग रहा है? 30 N। तो रस्सी, क्या ये ऊपर नीचे जा रहा है? ब्लॉक रुका हुआ है ना, तो जितना नीचे बल लगेगा उतना ही रस्सी भी लगाएगी ना। तो तनाव 30 है। त्वरण होता तो बात अलग होती। क्लियर? क्लियर है ये? क्लियर है? छाप लिया है? हलवा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, अब आया मजा। आगे बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है पिंजरा। सामने देख बेटा, कबूतर बना के इस पिंजरे में बना बंद कर दूंगा। सामने देखना, कबूतर बना दूंगा। पिंजरा, पक्षी समस्या, और इस पिंजरे में ही रहेगा फिर जीवन भर। पिंजरे कितने प्रकार के होते हैं साहब? पिंजरे 2 प्रकार के, ध्यान से सुन। पिंजरे कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। एक खुला पिंजरा और एक बंद पिंजरा होता है। एक होता है खुला पिंजरा। हाँ खुला पिंजरा जिसका गेट खुला हुआ है, वो नहीं है गधेड़ा। खुला पिंजरा है जो तारों का पिंजरा होता है। तार वाला पिंजरा देखा है तुमने? ये वाला, ये और इसका प्लेटफॉर्म भी तारों का बना हुआ है। जैसे ये, जिस पिंजरे से हवा बाहर निकल जाती है, ये खुला पिंजरा है। क्या है ये? खुला पिंजरा। जहां से हवा बाहर निकल जाए, बाहर निकल जाए, ये खुला पिंजरा है। और बंद पिंजरा, बंद पिंजरा जिसमें से हवा बाहर ना जाए। बंद पिंजरा क्या बेटा? ये बंद पिंजरा है, चारों तरफ से बंद है, जिसमें से जिसमें से हवा बाहर ना जाए। अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुन। अब इस पिंजरे का खेल खेलते हैं साहब हम। अब इस पिंजरे में क्या है, इसके कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इस पिंजरे के अंदर तोता है।
तोता बैठा हुआ है और इसको भार मशीन से लटकाया है, बताओ भार मशीन का वजन कितना मापेगी? तोता उड़ने लगा, मशीन का पाठ्यांक क्या होगा? तोता ऊपर ए त्वरण से जा रहा है उड़ता हुआ, मशीन का पाठ्यांक क्या होगा? तो सुने, ऐसे क्वेश्चन करते हैं। पहला केस लेते हैं खुले पिंजरे की बातें। तो सामने देखे बेटा, खुले पिंजरे में पक्षी हैं, खुले पिंजरे की बातें करते हैं, ओपन केज की। सामने देखता रहना, पेन मत चलाना कि साहब ये पिंजरा है और ये खुला पिंजरा है। अब डायग्राम में कैसा भी बनाओ, परेशान मत होना। लिखा हुआ है ऊपर पिंजरा खुला है और इस पिंजरे में एक पक्षी बैठा है। पिंजरे का द्रव्यमान कैपिटल एम है और पक्षी का द्रव्यमान, अच्छा है ना पक्षी? अच्छा नहीं लगे तो बेटा खुद कबूतर बन के बैठ जाना। इसका द्रव्यमान छोटा एम है और इसको स्प्रिंग तुला से लटका दिया है ऐसे। हाँ, अब आपसे पूछा है स्प्रिंग तुला का पाठ्यांक, चलिए भाई बताएं। स्प्रिंग तुला का पाठ्यांक बताएं। एक खुला पिंजरा है जिसमें एक पक्षी बैठा हुआ है। पक्षी का द्रव्यमान कितना है? छोटा एम। पिंजरे का द्रव्यमान कैपिटल एम है। हाँ, हम तुम एक पिंजरे में बंद हो, और भैया चाबी गुम जाए फिर भी कुछ नहीं होगा, पोपट हो जाएगी। आंसर दे सर, बहुत आसान है। क्या एक बात बताएं कि पिंजरे का भार तो होगा, देख पाठ्यांक क्या होगा? पिंजरे का भार प्लस पिंजरे का भार प्लस, क्या ये पक्षी इस सतह पे क्या लगाएगा? नॉर्मल लगाएगा। पक्षी के द्वारा लगाया गया प्रतिक्रिया बल, क्या यही पिंजरे का पाठ्यांक होगा? हाँ, तो पिंजरे का भार क्या है सर? कैपिटल एम जी। और ये कितना नॉर्मल लगाएगा? भाई पक्षी को देख, पक्षी रुका हुआ है, पक्षी का एफबीडी बना ले। पक्षी के ऊपर नॉर्मल नीचे और छोटा एमजी नीचे। अरे ये पक्षी है भाई और रेस्ट पे है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे, तो एन बराबर क्या आएगा बेटा? छोटा एमजी। तो आंसर ये दोनों जोड़ दे। कितने जनों को ये बात समझ आ गई है? कैपिटल एमजी प्लस छोटा एमजी। क्या स्प्रिंग तुला का पाठ्यांक समझ आया है? आया ना? बेटा किसी गधेड़े को भी सिखा देता ना, वो भी यही कहता कि सर आया है। ये क्या क्वेश्चन था? ये तो लल्लू है, हलवा है ये तो। कुछ अच्छा बताओ सर। मन का अच्छा देख। अब केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर टू देख। यदि पक्षी खुले पिंजरे में v वेग से ऊपर उड़ने लग जाए, अगर पक्षी ऊपर उड़ने लग जाए, हवा में उड़ने लग जाए, तो क्या होगा? अब सामने देखना बेटा, खुला पिंजरा है, लिखा हुआ है। कैसा पिंजरा है? खुले का केस पढ़ रहे हैं। हाँ सर। तो क्या पाठ्यांक होगा? ध्यान से सुन। पिंजरे का भार कैपिटल एम का है और ये पक्षी हवा में, देख इसलिए पिंजरा ऐसा बनाया है, ये पक्षी हवा में है। अब क्या होगा कि पिंजरा खुला है भैया, पिंजरा क्या है? खुला है। सोचो पक्षी के उड़ने से क्या होगा? पक्षी के पंख क्या करेंगे? नीचे हवा पे दाब लगाएंगे। ध्यान से सुनना, पक्षी जैसे ही ऊपर उठेगा, हाँ, तो तुला का पाठ्यांक क्या होगा? पिंजरे का भार प्लस पक्षी द्वारा लगाया गया नॉर्मल। अब पक्षी जैसे ऊपर उठा तो पिंजरे का भार तो वही है, कैपिटल एम जी।
पर पक्षी ऊपर उठा और उसने पंखों को ऐसे फैलाया, पक्षी के पंखों ने हवा पे दाब लगाया, हवा हवा आती है नीचे, हवा का झोंका, पर ये हवा क्या इस सतह पे दाब लगाएगी? नहीं, क्योंकि हवा साइड से निकल जाएगी। हवा निकल गई। क्यों निकल गई? क्योंकि खुला पिंजरा है। हवा निकल गई तो इस हवा ने दाब नहीं लगाया, तो क्या हो जाएगा? पक्षी द्वारा लगाया गया नॉर्मल कितना हो गया? 0। तो ये 0, तो पाठ्यांक कितना आया? mg आया। नहीं आया? क्या तुझे बात समझ में आई है? बोल हाँ या ना। खुला पिंजरा है इसलिए बात बता रहा हूं। क्या तुझे बेटा ये बात समझ में आई है? हाँ या ना। बंद पिंजरा होता तो हवा दाब लगाते, फिर बेटा 0 नहीं होता। फिर क्या होता? वो बंद पिंजरे में बात करेंगे। क्या तुझे मेरी बात समझ में आई है? अरे हाँ या ना, कॉपी कर, तो कॉपी कर। बंद पिंजरे में केस बदल जाएगा बेटा, कॉपी कर, कॉपी कर पूरा। बंद पिंजरे में खेल बदल जाएगा, बंद पिंजरे में खेल बदल जाएगा बेटा। अभी एमए कुछ नहीं होगा इसमें। बंद पिंजरा सीखेगा ना, मजा आ जाएगा। तूने जीवन में ऐसा बंद पिंजरा खुला पिंजरा नहीं सीखा होगा जो तू आज यहां सीखेगा। कॉपी आगे कर। केस नंबर 1 है, जब पक्षी पिंजरे में बैठा है। केस नंबर 1, जब पक्षी पिंजरे में बैठा हो, पिंजरे में बैठा हो। जल्दी कर, थोड़ा जल्दी कर। छुट्टी जल्दी की उम्मीद मत किया करो भैया। मैं वैसे ही पीछे चल रहा हूं, मुझे पढ़ाने दो और मुझे जीने भी दो भाई। कॉपी हो गया है? कॉपी हो गया क्या? कॉपी हो गया है? नोटेड है? अगला, जब यदि पक्षी खुले पिंजरे में विवेक से ऊपर उड़ने लगे, उठने नहीं उड़ने लगे, जल्दी छुट्टी होगी नहीं। 45 के पहले तो कैसे भी नहीं होगी भाई। कॉपी कर बेटा, कॉपी कर यार। टेस्ट में सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास अगर पढ़ा दिया तो आएगा, और जो आएगा वो क्लास नोट्स के क्वेश्चन से बाहर नहीं जाएगा सेंटर ऑफ मास में। इस चिंता मत करें आप। मेरी बात सुनिए, टेस्ट के बारे में जो परेशान है वो ध्यान से सुन, ध्यान से सुन। कल से लेकर नेक्स्ट सैटरडे तक जो पढ़ाऊंगा उससे बाहर नहीं आएगा, उससे बाहर नहीं आएगा। आउट ऑफ सिलेबस नहीं आएगा, चिंता मत कर। आउट ऑफ सिलेबस नहीं आएगा तेरे, टेंशन ही मत ले। आउट ऑफ सिलेबस नहीं आएगा, बस आउट ऑफ सिलेबस टेस्ट में नहीं आएगा। तुझे पढ़ा दिया उसके बाहर नहीं आएगा। नोट हो गया? बंद पिंजरा, सामने देख। बंद पिंजरे का केस नंबर 1, खुले पिंजरे में नियत वेग से उड़े त्वरण से उड़े उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर खुले पिंजरे में पक्षी उड़ने लग गया
तो मशीन का पाठ्यांक सिर्फ पिंजरे का भार होगा। खुले पिंजरे में अगर पक्षी उड़ने लग गया तो मशीन का पाठ्यांक पिंजरे का भार होगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। बंद पिंजरे का खेल अलग है। ये बंद पिंजरा है, सामने देखना आप, ये बंद पिंजरा है बेटा, बंद पिंजरा है और ये कैपिटल एम है, पक्षी बैठा हुआ है। देख भाई, वो पक्षी है, ये बैठा हुआ है, छोटे एम द्रव्यमान का पक्षी, बड़ा प्यारा बनाता हूं मैं। और ये पाठ्यांक बताना है स्प्रिंग तुला का। तो बेटा पाठ्यांक क्या होगा? पाठ्यांक का फॉर्मूला अभी भी वही है, पिंजरे का भार, पिंजरे का भार, ध्यान से सुन, पक्षी का भार नहीं बोला है, पिंजरे का भार प्लस पक्षी का भार नहीं, पक्षी के द्वारा लगाया गया नॉर्मल। अब अगर ये बैठा हुआ है तो बंद हो खुला पिंजरा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पिंजरे का भार mg, नॉर्मल कितना लगाएगा भाई? छोटा mg लगाएगा सर अभी तो। अरे हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ क्लियर है। पर अगर केस नंबर 2, कमाल का केस, यदि पक्षी ए त्वरण से पिंजरे में, ध्यान से सुनना, पेन मत चलाना, अब पेन मत चलाना, मस्त एकदम जोरदार कॉन्सेप्ट है बेटा। अगर ये समझ आ गया ना तो कबूतर नहीं बनेगा, नहीं आया तो तू कबूतर बन जाएगा आज, मेरे श्राप लग जाएंगे तुझे आज। यदि पक्षी ए त्वरण से पिंजरे में, त्वरण से बंद पिंजरे में, बंद पिंजरे में ऊपर उड़ने लगे, सारे केस समझ आ जाएंगे, ये आ गया तो सामने देखना। अब मैंने कहा ये बंद पिंजरा है, ये बंद पिंजरा है, यस सर, और ये स्प्रिंग है, मैंने कहा यस सर, और इस पिंजरे का भार है, द्रव्यमान है कैपिटल एम। पक्षी उड़ने लगा, देख ये पक्षी हवा में, ठीक है सर। अब एक बात ध्यान से सुनना, मेरे ध्यान से सुनना, पाठ्यांक क्या है सर? पाठ्यांक का फॉर्मूला देखता जा, पिंजरे का भार, पिंजरे का भार प्लस पक्षी द्वारा लगाया गया नॉर्मल। अब ध्यान से सुन, पक्षी को देख, मुझे मत देख, पक्षी को देख। पक्षी ने हवा पे दाब लगाया ऐसे, ध्यान से सुन, पक्षी ने दाब लगाया ऐसे, हाँ, तो हवा ने दाब कहां लगाया? पक्षी पे, ऊपर। तो हवा ने पक्षी के ऊपर नॉर्मल लगाया, और पक्षी ने हवा पे जो नॉर्मल लगाया वो नॉर्मल कहां लगा? सतह में। ध्यान से सुना, अब हवा बाहर नहीं निकलेगी, बंद पिंजरा है। तो अगर पक्षी हवा में है तो उसको हवा में किसने रोक रखा है? कि हवा बल लगा रही है ऊपर, क्योंकि पक्षी हवा पे बल लगा रहा है नीचे। ऐसे देख, हाथ को ऐसे करेगा तुझे हवा का दाब महसूस होगा, ऐसे कर हाथों को, हुआ? तो भाई हवा भी तो हाथों पे ऊपर बल लगाएगी। तो अगर पक्षी ने पंखों से नीचे बल लगाया, वो बल कहां ट्रांसफर हो गया? सतह पर। तो हवा ने कहां लगाया? नॉर्मल, ऊपर, हाँ या ना? पक्षी ऊपर जा रहा है ए त्वरण से, पक्षी का फ्री बॉडी बना देख, ये पक्षी एम द्रव्यमान का, पक्षी के ऊपर लग रहा है नॉर्मल, नीचे लगेगा बेटा कितना? छोटा एम जी, पर पक्षी ए त्वरण से ऊपर जा रहा है, हाँ या ना? क्या बात समझ में आ रही है? क्या पक्षी ए त्वरण से ऊपर जा रहा है? हाँ 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 हाँ। तो ये नॉर्मल कैसे निकालेगा सर? हम जानते हैं न्यूटन का दूसरा नियम, n माइनस एम जी बराबर एम ए। तुझे आया है क्या? अरे तुझे आया है क्या? ये पक्षी है, पक्षी बेटा, अब मत कहना कि पक्षी कौन है, फिर ये पक्षी का एफबीडी है, पिंजरा तो ये रहा, कैपिटल एम अलग है। तो n आया सर एम जी प्लस का एम ए। तो देख आंसर क्या आया पाठ्यांक का। क्या तुझे बात समझ में आई है?
पाठ्यांक आया पिंजरे का भार कैपिटल mg, नॉर्मल, नॉर्मल का वैल्यू डाल दे, अरे बोल, लिख दूं डायरेक्ट, नॉर्मल mj प्लस का ma। अब बता आया है क्या, अब बता आया है क्या, आया है, आया है कि नहीं आया है, आया है कि नहीं आया है, या निपट गया है, या निपट गया है। तुझे अगर ये समझ आया तो तेरे सारे केस हो जाएंगे। पक्षी ये त्वरण से नीचे आएगा तब भी कर लेगा, नियत वेग से जाएगा तब भी कर लेगा। बच्चों को ये समझ नहीं आता है मेरे भाई, तुझे एक बार में समझ आ गया होगा। घर से कॉपी कर लेगा। मजा आया क्लास में आज, बोल हाँ या ना। चीजें सीख के जा रहा है, चीजें सीख के जा रहा है, चीजें सीख के जा रहा है। बता अगर ए त्वरण से नीचे आता तो क्या होता, ए त्वरण से नीचे आ रहा होता तो क्या होता, बोल भाई। ए त्वरण से नीचे आ रहा होता तो क्या होता, mg माइनस एम ए हो जाता। अरे ए त्वरण से नीचे आ रहा होता तो नॉर्मल क्या आता, mg माइनस एम ए। नियत वेग से जा रहा होता, त्वरण जीरो होता तो n बराबर mg आता। अरे ये सारे केस तो तुझे आते हैं, कर लेगा ना। तो केस नंबर 3 खुद करेगा। यदि पक्षी ए त्वरण से नीचे की ओर बंद पिंजरे में उड़ने लगे, बंद पिंजरे में उड़ने लगे। देखो आज मुझे वर्थ इट लग रहा है पढ़ाना, क्योंकि आज मैंने बहुत सारा पढ़ाया है भाई। भले ही क्वेश्चन हमने कम करे, पर पढ़ेंगे तभी तो नए क्वेश्चन करेंगे भाई, पढ़ेंगे तभी नए क्वेश्चन होंगे भाई। क्योंकि इतने दिनों से हम क्वेश्चन ही क्वेश्चन, क्वेश्चन ही क्वेश्चन, तो टॉपिक हो ही नहीं पा रहे थे भाई। आज देखो संवेग संरक्षण पढ़ा दिया, स्प्रिंग को काटना सिखा दिया, केज बर्ड प्रॉब्लम सिखा दी, तो अच्छा लग रहा है मुझे खुद को भी। ये आप खुद करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, ज्यादा दुखी नहीं करेंगे। क्वेश्चन तो लाया हूं, पर ये घर्षण के क्वेश्चन है सारे, इतने सारे हैं घर्षण के। मॉड्यूल से क्वेश्चन करने हैं भैया, मॉड्यूल से क्वेश्चन करने हैं आपको। देखो भाई मॉड्यूल के क्वेश्चन बता देता हूं क्या क्या करने हैं। होमवर्क बता रहा हूं आपका, बाकी बस इतना ही पढ़ेंगे। हाँ, पेज नंबर 140 में क्वेश्चन नंबर 10-2 घर्षण वाले मत करना, बाकी सब कर देना। 10-33 ट्राई करें, पूरे ट्राई करें, और 34-46 ये भी ट्राई करें। चलो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद साहब, मस्त रहें, जबरदस्त रहें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।